आज का हमारा टॉपिक है जे बटन। जे बटन इन जावा। तो हम चलिए आइए देखते हैं जे बटन क्या होता है और जे बटन में कौन कौन से मेथड होते हैं। जब कभी हमने देखा होगा फॉर्म में, हम जब ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते हैं जॉब एप्लीकेशन के लिए, तो हम पर्सनल डिटेल फिलअप करते हैं और उसमें एक सबमिट का बटन होता है और सबमिट करने के बाद हमारी वैल्यूज उसमें डेटाबेस में सेव हो जाती है। तो वो बटन किस तरीके से काम करता है उसके मेथड देखते हैं। सेट फॉन्ट, सेट टेक्स्ट, सेट फोरग्राउंड, सेट बैकग्राउंड, सेट कर्सर, सेट इनेबल, सेट विजिबल और इमेज अटैच करना बटन है। तो चलिए आइए देखते हैं। हमने क्या कहा कि इम्पोर्ट जावा जो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द जावा जो कि हम सिंक के लिए यूज़ करते हैं, और सिंक पैकेज का नाम है और एस्टेक फॉर ऑल क्लासेस। फिर उसके बाद से क्या कहता है कि हम AWT यूज़ करते हैं कुछ क्लासेस के लिए एक्सेस करने के लिए। तो इम्पोर्ट जावा डॉट AWT abstract window tool dot एस्टेक। फिर उसके बाद से क्या कहता है कि क्लास एग्जाम्पल एक्सटेंड कराएंगे क्लास को हम जे फ्रेम से हम एक्सटेंड कराएंगे इनहेरिटेंस के थ्रू, ताकि हम जे फ्रेम के कंपोनेंट्स को ऐड कर सकें और यूज़ कर सकें। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मीन स्ट्रिंग आर्गूमेंट। सबसे पहला क्या होगा स्टेटमेंट, जे फ्रेम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। जे फ्रेम ओबीजे इक्वल टू न्यू जे फ्रेम और ब्रैकेट में टाइटल। फिर बटन यूज़ किया हमने, जे बटन B1 इक्वल टू ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द बटन इक्वल टू न्यू बटन और बटन का नाम क्लिक। अब जो भी कंपोनेंट हम ऐड करते हैं उसका साइज सेट करते हैं, तो उसके लिए सेट बाउंड मेथड यूज़ करते हैं। तो B1 बटन का ऑब्जेक्ट नेम सेट बाउंड लेफ्ट से 150, टॉप से 80, विड्थ 150 और हाइट 30। अच्छा, अब बटन का नाम हमने क्लिक रखा था। अब अगर हम चाहते सेट मेथड से, सेट टेक्स्ट से हम कुछ और भी, तो उसमें उस समय हम इसका नाम कुछ और भी दे सकते हैं। तो B1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द बटन्स डॉट सेट टेक्स्ट हमने रख दिया इस पर सबमिट। हमने इसको कमेंट कर रखा है इस समय। ठीक, फिर क्या कहता है कि कुछ और मेथड जो यूज़ होते हैं, तो कुछ और मेथड्स कौन से होते हैं, जैसे हमने क्या कहा, जब बटन क्रिएट कर दिया तो जे फ्रेम में ऐड करना है। तो OBJ डॉट ऐड B1, फिर OBJ ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द जे फ्रेम डॉट सेट लेआउट नल। हम अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि वो कंपोनेंट कहाँ सेट होगा, तो उसके लिए लेआउट नल रखते हैं। फिर OBJ डॉट सेट साइज, जे फ्रेम का साइज सेट करेंगे। तो OBJ डॉट सेट साइज एक्स एक्सिस 500, वाई एक्सिस 500। फिर OBJ डॉट सेट विजिबल, बटन दिखे तो ट्रू रखते हैं। फिर उसके बाद से OBJ डॉट सेट डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन, जे फ्रेम डॉट एग्जिट और क्लोज। तो ये क्या करता है, ये प्रोसेसिंग हमारी स्टॉप कर देता है और डॉस और कमांड प्रॉम्प्ट पे रिटर्न करा देता है। तो हम चलिए इसको रन करा के देखते हैं इसी प्रोग्राम को कि किस तरीके से हमारा रन करेगा। CMD पे आ जाते हैं, CD डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा एग्जाम्पल। तो ये देखिए अभी इसमें एक इमेज भी अटैच होकर आ रही है। अभी देखेंगे कि इमेज कैसे अटैच होकर आ रही है। सबसे पहले हमने एक बटन दिया है जो लेफ़्ट से 150 है, बटन लेफ़्ट से 150 है और हाइट और टॉप से 80 है, विड्थ इसकी 150 है और हाइट इसकी 30 है। तो इसका नाम क्या है, B1 बटन का नाम क्लिक। ठीक, फॉन्ट साइज़ हम, अच्छा, फिर इसके बाद से हमने एक्स एक्सिस 500 का है, एक्स एक्सिस 500 का है, वाई एक्सिस हमारा 500 का है। जे फ्रेम में बटन को हमने अटैच कर रखा है। फिर इसके बाद से क्या कहता है अच्छा, फिर इसके कुछ और मेथड्स देखते हैं। हमने क्या कहा, फॉन्ट F1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द फॉन्ट, न्यू फॉन्ट एरियल यूज़ किया। फॉन्ट डॉट बोल्ड, प्लेन इटैलिक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं और साइज़ कितना दिया 30। तो इसके बाद से क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द बटन किस में अटैच करना है, फॉन्ट अप्लाई करना है बटन में के ऑब्जेक्ट पर। तो सेट फॉन्ट F1 ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द फॉन्ट। फिर इसके बाद से क्या कहता है, ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द फॉन्ट डॉट सेट फोरग्राउंड, बटन का टेक्स्ट कलर क्या होगा, रेड होगा, कलर डॉट रेड। फिर हमने कहा बटन का B1 बटन ऑफ द ऑब्जेक्ट नेम
डॉट सेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर क्या होगा बटन का, येलो। तो हमने क्या कर रखा है, फोरग्राउंड कलर बटन का एक रेड और बैकग्राउंड कलर येलो। अच्छा, फिर क्या कहता है कि कर्सर जो है, कर्सर को हम चेंज कर सकते हैं। कभी कभी सर्कल बन के आता है, कभी प्लस बन के आता है, कभी हैंड कर्सर बन के आता है। तो हमने क्या कहा, कर्सर एक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू कर्सर, हैंड बन के आए कर्सर पे, तो कर्सर डॉट हैंड कर्सर। फिर इसके बाद से हमने ऑब्जेक्ट नेम किस पे, बटन पे, तो बटन डॉट b1 डॉट सेट कर्सर एक्स। ठीक, तो ये देखिए हमारे जब हम बटन पे बटन पे ले जा रहे हैं तो हमारा इस पर हाथ बन के आ रहा है। फिर क्रॉस हेयर, फिर क्या कहता है, दूसरा किस तरीके से कर्सर यूज़ कर सकते हैं, कर्सर x1 डॉट न्यू कर्सर, कर्सर डॉट क्रॉस हेयर कर्सर, ये प्लस का साइन बन के आता है। तो ये भी हम क्या करेंगे, b1 बटन पे अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद से क्या कहता है, कर्सर तीसरा क्या हो सकता है, कर्सर x2 न्यू कर्सर, कर्सर डॉट वेट, तो ये सर्कल के फॉर्म में कर्सर बटन पे लाएगा, तो b1 डॉट सेट कर्सर। ठीक, फिर उसके बाद से क्या कहता है, इमेज कैसे अटैच करेंगे हम बटन पे, तो क्या कहता है कि इमेज हमने इमेज आइकन img न्यू इमेज आइकन, और डेस्कटॉप पे हमने इमेज ai डॉट jpg से इस नाम से सेव कर रखा है। फिर बटन क्रिएट किया, जे बटन b2 इक्वल टू न्यू जे बटन, फिर ब्रैकेट में हमने इमेज का ऑब्जेक्ट, अब इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट पास किया, फिर बटन का साइज़ हमें सेट किया, b2 डॉट सेट बाउंड लेफ्ट से 150, टॉप से 120, विड्थ 150 और हाइट 100। फिर बटन को किस में ऐड करना है, फ्रेम में, तो obj डॉट ऐड b2। तो क्या है ये, बटन हमारा लेफ्ट से 150, टॉप से 120, विड्थ 150 और हाइट इसकी 100। ठीक, अच्छा b2 डॉट अगर सेट साइज यूज़ करते तो हम क्या करते, इमेज डॉट गेट आइकन। तो कभी कभी हमें पर्सनल फ़ोटो अटैच करनी होती है, जब हम अपने जॉब के एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो गेट आइकन विड्थ भी यूज़ कर सकते हैं और गेट आइकन हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, अगर सिग्नेचर या अपनी पर्सनल फ़ोटो अपलोड करनी है तो। अच्छा, फिर लास्ट में क्या कहता है, b1 डॉट सेट इनेबल, अगर वर्क क्लोज करना है बटन का, केवल डिसेबल करना है तो हम फॉल्स कर रखते हैं सेट इनेबल में, कि वो केवल शो हो और वर्क ना करे। अगर ट्रू होगा तो वर्क करेगा हमारा बटन। फिर अगर विजिबल ना हो हमारा बटन, सेट विजिबल फॉल्स कर देंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जे फ्रेम सबसे पहले, जे बटन, फिर इसका बटन का सेट बाउंड, फिर फॉन्ट कलर दे सकते हैं, फोरग्राउंड दे सकते हैं, सेट बैकग्राउंड दे सकते हैं। पर उसके बाद से बटन को हम फ्रेम में अटैच करेंगे, लेआउट नल होगा, सेट साइज करेंगे फ्रेम का, विजिबल होगा और डिफ़ॉल्ट क्लोज ऑपरेशन। तो ये था हमारा बटन की किस तरीके से हम अटैच करते हैं बटन को अपने फ्रेम में। आगे हम रेडियो बटन, टेक्स्ट एरिया और जे कॉम्बो बॉक्स और जे चेक बॉक्स देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।